जैन साथियों, आज हम साइंस के अंतर्गत मात्रकों से संबंधित कुछ मात्रक बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों डेली सुबह आप मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है और सारा दिन उस पर फोकस करिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए, आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको मिनिमम 5-6 घंटा पढ़ाई डेली करना है दोस्तों। निरंतरता बनाए रखनी है प्रैक्टिस रिवीजन के साथ। ठीक है दोस्तों, जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक आपके पैर डगमगाने नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य पर डटे रहिए, अडिग रहिए और संघर्ष करते रहिए जब तक आपका लक्ष्य फतेह नहीं हो जाता दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा मात्रक और उनसे संबंधित राशि क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहला क्या है, एम्पियर किसका मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ध्यान रखना दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का है या वैद्युत धारा का है, एक ही बात है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। ध्यान रखना, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है। अब इसके बाद मोह या मोह किसका मात्रक होता है, विद्युत चालक का। ध्यान रखना, महो या मोह किसका मात्रक होता है, विद्युत चालकता का। अब दोस्तों, कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी। सीजीएस पद्धति में ध्यान रखना, ऊष्मा का मात्रक देखा जाए तो जूल होता है दोस्तों। लेकिन अगर ये खाने वाली, खाद्य पदार्थ वाली ऊष्मा हो तो इसको बोलते हैं कैलोरी। इसका मात्रक क्या होता है, कैलोरी को। जो भोज्य पदार्थ होते हैं खाने वाले, वो उसकी मात्रा हम कैलोरी से मापते हैं। तो इसलिए अगर सीजस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक पूछता है तो कैलोरी नहीं, वैसे जूल होता है। ठीक है दोस्तों। अगला है विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। अब तापमान का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, सेंटीग्राम होता है। सीजीएस पद्धति में तापमान का मात्रक क्या होता है, सेंटीग्रेड। और अगर तापमान का मात्रक ऐसा ही पद्धति में पूछा जाए तो केल्विन होता है। ध्यान रखना, तापमान का मात्रक ऐसा ही पद्धति में केल्विन होता है और सीजीएस पद्धति में सेंटीग्रेड होता है। अगला तापमान का सही मात्रा केल्विन, अभी बताया हमने। सेंटीमीटर दूरी का मात्रक, मीटर भी दूरी का मात्रक है। ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद रेडियो विखंडन या रेडियोक्ता की माप कैसे की जाती है, क्यूरी से। ध्यान रखना, रेडियो विखंडन की माप कैसे की जाती है, क्यूरी से। रेडियो विखंडन का अगला है रेडियो विखंडन, तो रदरफोर्ड से करते हैं। एक होता है रेडियो विखंडन का क्यूरी और दूसरा होता है रेडियो विखंडन का रदरफोर्ड भी होता है दोस्तों। ठीक है। अगला है ध्वनि तीव्रता कैसे मापते हैं, तो ध्वनि तीव्रता का मात्रा क्या होता है, डेसिबल होता है। ध्यान रखना, ध्वनि तीव्रता का मात्रा क्या होता है, डेसिबल। और लेंस की क्षमता का मात्रा डायोप्टर होता है, सो डी से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। ध्यान रखना, तो लेंस की क्षमता कैसे मापते हैं, डायोप्टर। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ध्यान रखना, बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में डायन होता है और बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में न्यूटन होता है। ध्यान रखना, बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डायन होता है। ध्यान रखना दोस्तों। अब एक डायन बराबर होता है दोस्तों, इसको डी ले लेते हैं, सॉरी, एक न्यूटन बराबर होता है 10 घात 5 डायन। ठीक है दोस्तों, ये अक्सर पूछा जाता है, एक न्यूटन बराबर 10 घात 5 डायन होता है। ध्यान रखिएगा। तो बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में क्या होता है, डायन, और एमकेएस पद्धति में न्यूटन होता है। अगला है सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है। सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है। लेकिन दोस्तों वैसे ऐसा ही पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ध्यान रखना, जितने प्रकार की ऊर्जा हैं सभी का मात्रक जूल होता है। चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थित ऊर्जा हो, चाहे गुरुत्वीय ऊर्जा, चाहे ऊष्मीय ऊर्जा, चाहे जो भी ऊर्जा हो, सबका मात्रक जूल होता है। ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद जूल का मात्रक क्या होता है, सॉरी, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। अब ये एम किस पद्धति में होता है, सीजीएस गलत लिखा दोस्तों, ये सीजीएस पद्धति में होता है ऊर्जा का मात्रक, ध्यान रखिएगा, अर्ग होता है। और एम किस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो ये सीजीएस पद्धति नहीं है, एम किस पद्धति होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। और 1 जूल बराबर होता है 10 घात 7 अर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, 1 जूल बराबर 10 घात 7 अर्ग होता है। तो एम किस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, और सीजीएस पद्धति में होता है अर्ग। और 1 जूल बराबर होता है 10 घात 7 अर्ग। ठीक है साथी। अगला है बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 घात 5 डायन होता है। ध्यान रखना। और नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। ध्यान रखना, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, फैराड। और नाभिक की लंबाई कैसे नापते हैं, तो फर्मी से नापते हैं। ध्यान रखना, नाभिक की लंबाई कैसे नापते हैं, फर्मी से।
और एक फर्मी बराबर होता है दोस्तों 10⁻−15। एक फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर होता है, ध्यान रखना। तो नाभिक की लंबाई कैसे नापते हैं? फर्मी से। और एक फर्मी बराबर 10⁻−15 मीटर होता है, ध्यान रखना। अगला है द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? मात्रा का मात्रा सीजीएस पद्धति में तो ग्राम होता है, ध्यान रखना। मात्रा कह दे यह द्रव्यमान का मात्रा सीजीएस पद्धति में क्या होता है? ग्राम होता है, ध्यान रखना। और एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। यह इसी को मात्रा कहे, मात्रा द्रव्यमान होता है दोस्तों, ध्यान रखना। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? ग्राम। अगर एमकेएस पद्धति में पूछे तो किलोग्राम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और बल का गुरुत्वीय मात्रा क्या होता है? ग्राम भार होता है, ध्यान रखना। या इसी को बोलते हैं क्या? भार बोलते हैं, ध्यान रखना। बल का गुरुत्वीय मात्रा क्या होता है? तो ग्राम भार, या इसी को ग्राम बोलेंगे, ठीक है। बल का गुरुत्वीय मात्रा ग्राम भार या भार। अगला दोस्तों आयतन का मात्रा क्या होता है? तो गैलन होता है, ध्यान रखना। आयतन का मात्रक लीटर होता है। वैसे तो देखा जाए हम किस पद्धति में आयतन का मात्रक लीटर है, लेकिन अगर पूछा जाए दूसरा तो ये भी ध्यान रखना, आयतन का मात्रक क्या होता है? गैलन होता है। और एक गैलन बराबर होता है 4.55 लीटर, ध्यान रखना। एक गैलन बराबर कितना होता है? 4.55, ठीक है। अब चुंबकीय प्रेरण का मात्रा गॉस होता है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रा क्या होता है? गॉस। चुंबकीय प्रेरण का मात्रा गॉस होता है। प्रेरकत्व का मात्रा हेनरी होता है। प्रेरकत्व का मात्रा हेनरी, ध्यान रखना। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा वेबर मैक्सवेल दोनों होते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा क्या होता है? वेबर और मैक्सवेल। चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा वेबर और मैक्सवेल, ध्यान रखना, दो मात्रक होते हैं अलग अलग। अब चुंबकीय तीव्रता का मात्रा क्या होता है? ओस्टेड होता है, ध्यान रखना। चुंबकीय तीव्रता का मात्रा क्या होता है? ओस्टेड। और शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है, ठीक है दोस्तों। शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वाट। इसको जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं, वाट को। अगला है विभव तथा विभवांतर, यानी कि विभव का है या विभवांतर, दोनों का मात्रक वोल्ट होता है, ध्यान रखना। विभव तथा विभवांतर दोनों के मात्रक क्या होते हैं? वोल्ट होते हैं। और शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक वाट भी होता है, किलोवाट भी होता है, ध्यान रखना। शक्ति का मात्रक वाट या किलोवाट भी होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है KW बराबर 1000 वाट होता है। क्या होता है? 1000 वाट होता है, ध्यान रखना। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। आवृत्ति की मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति की मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। अश्वशक्ति, ये अश्वशक्ति विशक्ति का मात्रक होता है। अश्वशक्ति किसका मात्रक है? ध्यान रखना, शक्ति का मात्रक है। तो इसी को अश्वशक्ति को 1 HP बोला जाता है। 1 HP बराबर होता है 746 वाट, ध्यान रखना। एच का मतलब हॉर्स, पी का मतलब पावर। एक अश्वशक्ति बराबर क्या हो जाएगा? 1 हॉर्स पावर बराबर होगा 746 वाट, ध्यान रखना, ठीक है। अगला है चुंबकीय प्रेरण सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल होता है। चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल, ध्यान रखना। अगला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। और चुंबकीय प्रेरण का मात्रक मैक्सवेल होता है, ध्यान रखना। विद्युत ऊर्जा का मात्रक, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है वाट घंटा या किलोवाट घंटा भी होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा या किलोवाट घंटा भी होता है, ध्यान रखना। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? वाट घंटा या किलोवाट घंटा, ध्यान रखना। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा। इसी को एक यूनिट बोलते हैं। एक यूनिट का मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा, ध्यान रखना। जो लाइट होती है, जो बिजली, उसको यूनिट में मापते हैं। जो मीटर लगा होता है यूनिट में मापता है, इतने यूनिट बिजली खर्च हुई, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला है ज्योति फ्लक्स मात्रक लोमेन होता है। ज्योति फ्लक्स मात्रक क्या होता है? लोमेन होता है, ठीक है। और प्रदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स होता है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स होता है, ध्यान रखना। और ज्योति फ्लक्स का मात्रक लोमेन होता है और प्रदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स होता है, ठीक है। इनको तैयार करिए। बाद लोवेन का मात्रक ज्योति फ्लक्स बताया। लोवेन का मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स। लक्स का मात्रक प्रदीप्त घनत्व बताया। फोटॉन, प्रकाश की तीव्रता का मात्रक होता है फोटॉन। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? फोटॉन, ध्यान रखना। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? केंडुला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? केंडुला, ध्यान रखना। और दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। और एक बार बराबर क्या होता है? दाब का मात्रक क्या होता है? बार भी होता है, ध्यान रखना। दाब का मात्रक पास्कल और दाब का मात्रक बार भी होता है। एक बार बराबर 10⁵ 5 पास्कल होता है। एक बार बराबर 10⁵ 5 पास्कल होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।